हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर 12 जो सीटेट पेपर 1 के लिए नोट्स है उसके बारे में, जो आप लोग 8 फरवरी 2026 को सीटेट देंगे। उसी का ईवीएस में जो एनसीईआरटी पूछा जाता है, एनसीईआरटी एकदम सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आप इसको देख लीजिए, यहाँ से आपका कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा और पेडागोजिकल सेक्शनल भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है खत्म हो जाए तो। अपने इलाके के आसपास के हाईवे राजमार्ग के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चों की समझ बनाई जा सकती है। आसपास के इलाकों के बारे में उदाहरण देकर के बच्चों को क्या बना सकते हैं, इसके बारे में समझ बना सकते हैं। वाहनों से होने वाले शोर और धुएं के प्रभावों पर चर्चा बच्चों के अनुभव सुनकर करें। वाहनों से क्या क्या प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ता है, शोर से क्या होता है, धुआं का प्रभाव हमारे पर्यावरण पे क्या पड़ता है, इस सब का अनुभव बच्चों से सुने। तो बच्चे कौन कौन से अनुभव बताते हैं। कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों पर चर्चा करें। कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों की भी चर्चा करेगी, किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से ट्रैफिक लाइट का उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार से। पाठ में आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्दों का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है, इस पर चर्चा करें। और जमीन से नीचे से निकलने वाले खनिज क्या क्या हो सकते हैं। कक्षा में चर्चा करना चाहिए कि तेल शब्द का प्रयोग जो है ना, पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल सभी के लिए किया गया है। क्योंकि बच्चे ये अभी प्राइमरी के बच्चे हैं, इन्हें अभी पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और खनिज पर भी चर्चा कीजिएगा। सीएनजी यानी कंप्रेस नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके तैयार की जाने वाली गैसेज है। इस पे भी बच्चा से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होता है। उसके बाद सूर्य की किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में होता है, सूर्य की किरण का इस्तेमाल किस किस काम में होता है, इस पर बच्चे चर्चा करें। ऊर्जा की अवधारणा इस उम्र के अमूर्त है, पर बच्चे इस ताकत, शक्ति आदि के इसके बारे में सोचना शुरू करें। सीमित भंडार किसका और क्यों है, इस पर सोचे। कक्षा में चर्चा करवाएं। हम लोग कक्षा में चर्चा करवा सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से और किस किस चीज़ में हम सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर वाला चीज़ जो अभी उपयोग में है। उसके बाद हम लोग कौन सा भंडार जो है, खनिज का कौन सा भंडार जो सीमित है, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इससे बच्चे को क्या होगी, नई नई जानकारी मिलेगी। उसके बाद देखिए, तेल गहरे और गाढ़ा बदबूदार होता है। यह भी पूछा गया कई बार कि तेल कैसा होता है, गहरे बदबूदार होता है। आप याद रखिएगा। तेल में हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के ईंधन प्राप्त होते हैं। तेल से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, ये सब प्राप्त होते हैं। तेल से हमें एलपीजी, मोम, तार और ग्रीस आदि भी मिलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का उपयोग किया जाता है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए विकल्पों की तथा इससे जुड़ी खबर पर चर्चा करें। बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि सड़क पर जितनी वाहनें चल रही इसको कम करने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। कक्षा में पोस्टर पर खुलकर चर्चा की जानी अच्छी रहेगी। इस बातचीत से बच्चा में यह समझ पैदा हुआ कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में है। पोस्टर के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं कि ये सब कहाँ से निकलते हैं, जमीन के अंदर से। इन सभी का हमारे जीवन में अलग अलग उपयोग होता है। इस बारे में उनके अनुभव सुनने से पोस्टर पर उनकी समझ बनेगी। पोस्टर के माध्यम से ये भी पेडागोजी में पूछा जाता है। सिली हुई लकड़ियां जलाने से दुर्गा को कई महीने से खांसी है। इस खांसी का कारण क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी पूछा जाता है कई बार कि आधी जली हुई लकड़ी से खांसी होता है, तो यह किसके कारण था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। और इसका रासायनिक, इसका जो CO इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको भी ध्यान रखिए। कई बार ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं देता, CO दे देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए।